दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक ऐसा मुकाबला हार गई है जहां पर अगर थोड़ा सा प्रयास करते खुद कप्तान तो शायद मुकाबला जीत सकते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान सनराइजर हैदराबाद ने बहुत अच्छी बैटिंग की। एक वक्त लगा था कि शायद 300 का जो एक अविश्वसनीय स्कोर है उसको भी प्राप्त कर सकते थे वो। लेकिन कुल मिलाकर के जो मुकाबला हारी है दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हुई हैं। 266 रन बनाए थे सनराइजर हैदराबाद ने 7 विकेट के नुकसान पर। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का फिर से जबरदस्त बवंडर देखने को मिला। बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों बल्लेबाजी करी है। अगर आप देखें ट्रेविस हेड के लिए तो आप पिछले मुकाबले में भी उनका शतक आया था और आज फिर उन्होंने दिखाया कितनी गजब की बल्लेबाजी। केवल 32 गेंदों पर 89 रन, शतक कर सकते थे लेकिन टीम के लिए खेले, लगातार बढ़िया खेले। 11 चौके 6 छक्के थे। अभिषेक शर्मा की अगर बात करें तो ये बंदा लगातार बेहतर कर रहा है और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उसके नाम की चर्चा अब होने लगी है। केवल 12 गेंदों पर 46 रन, 2 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ये पारियां थी 29 गेंदों पर 59 रनों की। शहबाज अहमद ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए दिल्ली के सामने, समझ नहीं पाए। 27 गेंदों पर 37 रन नीतीश रेड्डी भी रहे हैं। और 266 रनों का एक बड़ा भारी टारगेट हाई स्कोर जो बनाया है। दिल्ली कैपिटल्स एक वक्त ऐसा लगा था कि यहां पर अब सनराइजर हैदराबाद फंस गई है। सबसे बेहतरीन अगर बात करें तो अभिषेक पोरेल, फ्रेजर ने लाजवाब बल्लेबाजी की है। जैक फ्रेजर लगातार इस आईपीएल में अच्छा खेले। केवल 18 गेंदों पर 65 रन। आप कल्पना कीजिए 18 गेंदों पर 65 रन कोई बल्लेबाज बनाता है, दूसरा बल्लेबाज आता है 22 गेंदों पर 42 रन, तो फिर कितना भी बड़ा ये स्कोर क्यों ना हो सामने, उसको अचीव किया जा सकता है। और लग भी रहा था ऐसा कि शायद हासिल कर सकते हैं। स्टब 11 गेंदों पर 10 रन, ये वो इनिंग्स थी आज जिसने दिल्ली कैपिटल्स की जीत पर थोड़ी सी धूल जमाई थी। अपनी ही टीम से खेल रहे थे, पता नहीं चल रहा था किस टीम से खेल रहे, खासतौर से ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का एक वक्त ये आलम था इस 266 रनों का आप स्कोर चेस करने जा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने नीचे बैटिंग करने आए, नंबर 6 पर बैटिंग आप करने आए। उम्मीद की जा रही थी आप ऊपर आएंगे, कैप्टन है, T20 वर्ल्ड कप में आपका नाम चल रहा है तो शायद ऊपर आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। और 19 गेंदों पर 15 रन बनाकर आप नॉट आउट खेल रहे थे। लेकिन वो थोड़ा सा ये रहा कि 35 गेंदों पर 44 रन जरूर देखने में अच्छा लगता, लेकिन जब आप एक टारगेट देखेंगे कि 266 रन विपक्ष की टीम ने बनाए हैं, उसके बाद जो आपसे ऊपर बैटिंग करने आए थे, एक 18 गेंदों पर एक बल्लेबाज है जो 65 रन किए हैं, एक ने 22 गेंदों पर 42 रन किए। फिर ये आपकी 35 गेंदों पर 44 रन कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। चारों तरफ इस पारी की ऋषभ पंत की बुराई हो रही है। कहीं पर भी किसी भी तरीके से मुकाबले में दिल्ली नहीं थी, लेकिन अभिषेक पोरेल और फ्रेजर ने धड़कनें बढ़ा दी थी राजस्थान सनराइजर हैदराबाद की। लेकिन दिल्ली अब हार की कगार पर है, लगभग आईपीएल से बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसमें ऋषभ पंत का सबसे बड़ा योगदान मैं कहूंगा कि ऋषभ पंत ने जिस तरीके से बैटिंग की है और जिस नंबर पर खुद कप्तान होते हुए अपने आप को लाए हैं नीचे, वो बहुत सारे कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं और चयनकर्ता भी आपकी इस बात से खुश नहीं होंगे। आपको T20 वर्ल्ड कप के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा डरपोक निकले, नीचे चले गए। स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था, वहां पर आकर के आपको सिर्फ एक्सीलेटर दबाना था, लेकिन आप नंबर 6 पर भी आए, तब भी आप कुछ कर सकते थे। लगभग 15-16 का था इकॉनमी रिक्वायर्ड रेट, लेकिन वो भी आप नहीं पूरा कर सके। अगर अगर आप फील्डिंग पर चले जाएं तो सनराइजर हैदराबाद जब बैटिंग करने के लिए उतरी थी तो फिर वहां पर ऋषभ पंत कहीं से भी नहीं लगा था कि वो कॉन्फिडेंस में है। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। आप ललित यादव को ओवर करा रहे, कुलदीप यादव आपका ऊपर है, जानते हैं कि लगातार छक्के पर छक्के 20-20 22-22 18-18 रन एक ओवर में पड़ रहे। आप कुलदीप को छिपा करके रखिए, मुकेश कुमार को आप पीछे ले जा रहे। मैं बार बार सोच रहा था कि ऋषभ पंत है वो जल्द कुलदीप को लाएंगे, मुकेश कुमार को जल्द लाएंगे, लेकिन इन दो बॉलर्स को वो उस आखिर में लाए जब तक लुटिया डूब चुकी थी। लगभग 120-30 रन बोर्ड पर लग चुके थे। कुलदीप ने आकर के 2 विकेट निकाले तुरंत, मुकेश ने भी 2 विकेट निकाले, अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन नाकाफी थी। जिस तरीके की धुनाई जो हुई है उस पर बहुत सारे कहीं ना कहीं कैप्टनसी पर भी सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या की बात तो ये है कि भारत का भविष्य के रूप में देखा जा रहा था। हो सकता है कि कैप्टन हो सकते थे भारतीय टीम के, T20 टीम के कैप्टन हो सकते थे, टेस्ट में भी हो सकता है आगे। लेकिन जो कल का मुकाबला रहा है, जिस तरीके का बैटिंग ऑर्डर रहा है, खुद को नीचे लाना, गेंदबाजी का जो रोटेशन, किस गेंदबाज को पावर प्ले में कब यूज करना, ये सब कुछ सरेआम बिल्कुल सरे से गलत रहा है।
हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर पंत कर क्या रहा, कर क्या रहा। पंत पंत हैं और धोनी धोनी हैं। आप धोनी नहीं बन सकते कि किसी को भी बॉल थमाई और वो विकेट आपको दे देगा। धोनी के नक्शे कदम पर चलोगे तो आप खत्म हो जाओगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। एक्सीडेंट के बाद आपकी वापसी हुई है, आपने अच्छा किया था, लेकिन कल की रात जो आपने खेला है, बहुत गंदा खेल खेला। इस पर चयनकर्ता बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना आप तो आपके क्रिकेट फैंस खुश हैं और ना ही जो आपके आलोचक हैं वो भी बिल्कुल खुश नहीं है। वो इतना जरूर जानते थे जब आपको इतना बेहतर स्टार्ट मिला है तो आप अच्छी बैटिंग कर सकते थे, ऊपर आ सकते थे। जो भी हो, दिल्ली कैपिटल्स हारी है और नीचे चली गई है। सनराइजर हैदराबाद आईपीएल 2024 की प्रबल दावेदार टीमों के रूप में एक बनकर उभरी है।